आरआरबी जेई का लास्ट 40 डेज का आपका प्रिपरेशन का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो होने वाला नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ना कोई स्टोरी बताऊंगा जिसमें एक बच्चे ने 40 से 90 नंबर ले आया 3 दिन में, वो बात नहीं करेंगे। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ एग्जीक्यूशन, मास्टर प्लान प्लस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। स्टे टिल द एंड फॉर गेटिंग द प्रॉपर प्लान। आ जाओ। सबसे पहले लास्ट 40 डेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है। बिकॉज आपको अगर पता नहीं क्या पढ़ाई करना है तो भाई काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको सिलेबस चाहिए होगा। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बना के दिया हूँ और आपको पता भी होगा सिलेबस क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कितना पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही टॉपिक में मास्टरी करने की कोशिश करते हैं और उस टॉपिक को भूल भी जाते हैं कुछ टाइम बाद। ऐसे मत करिए। जो आरआरबी जेई का स्टैंडर्ड है वही पढ़ना है आपको, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये आरआरबी जेई का स्टैंडर्ड, एसएससी जेई का स्टैंडर्ड, पीएसयू का स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये लगभग सेम होता है। तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो लगभग क्या होगा, सेम ही होगा। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। रोज एग्जैक्टली क्या करना है तो ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आपका फंडामेंटल सही है, क्या आप बेसिक समझ पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको चाहिए ये मास्टर प्लान, आपको बता रहा हूं मैं, चलेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बिकॉज कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अभी भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े वो बोलेंगे सर क्या मैं स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। फिर बोलोगे सर कहाँ से स्टार्ट करें, डोंट वरी, टिल द एंड यू विल गेट द ऑल द बेसिकली बेनिफिट्स। ठीक है जी। तो बेसिकली 90% स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, रिविजन तरीके से नहीं करते हैं। कहीं से कर लिया कहीं से कर लिया, बस वो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं। कोई प्लान नहीं है उनका कि कब कौन सा पढ़ाई करूँगा, कितना मैं कंप्लीट करूँगा, कितने टाइम पहले मेरा कंप्लीट होना चाहिए। हर चीज़ मेरे दिमाग में कब तक आ जाएगा, नहीं तो पता रहा घूमते रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तीसरा चीज़, वीक सब्जेक्ट्स या फिर जिन टॉपिक्स का उनका जो पकड़ है अच्छा नहीं है, उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है उन टॉपिक्स से, आरआरबी जैसे एग्जाम मैंने खुद देखा है, कुछ सेट्स में एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। अगर आपका वीक टॉपिक 5 को छोड़ दिया आपने और वही टॉपिक से 3-3 2-2 क्वेश्चन आ गया तो 15 क्वेश्चन तो आप छू नहीं पाओगे। आपके बचता 85% क्वेश्चन। अब वो जीके में तो सारे क्वेश्चन किससे होता नहीं है, बिकॉज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्या गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है। फिलहाल कोई भी नया किताब फॉलो मत करना अगर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो। कोई भी नया टीचर, नया कोचिंग मत लेना अगर ऑलरेडी आपने कोचिंग लिया हुआ है। मेरा ही मत लेना अगर आपने लिया हुआ है तो। अगर लेके आपका फंडामेंटल क्लियर हो रहा है तो, अगर लेके आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ कोचिंग लेने के बावजूद, कुछ समझ में नहीं आया, फिर तो चाहिए होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर तो चाहिए होगा। आपको पता ही नहीं लग पा रहा है स्टैंडर्ड क्या है। बिकॉज कई सारे कोचिंग में क्या होता है, अपना दबदबा दिखाने के लिए टीचर्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाते हैं और आरआरबी जेई में आता ही नहीं है। तो आरआरबी जेई का जो प्रॉपर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना जरूरी है, कोचिंग वालों को भी और आपको भी, वो हम मेंटेन करते हैं। देखते जाओ। अभी फुल सिलेबस का रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो भाई दिक्कत है। मैं रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो, कभी भी करो, सुबह शाम जब मर्जी करो, रिवीजन करते रहना है। एंड इमोशन मोटिवेशन वीडियो देके पढ़ाई करना भाई, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। कभी कभार काम आता है, बट आपका जो पढ़ने का जो मोटिवेशन है अंदर से आना चाहिए, ना कि किसी वीडियो पर डिपेंडेंट हो, किसी टीचर की बातों पढ़े। कुछ बातें स्पार्क कर सकता है, मैं मानता हूँ, बट हमेशा वो काम नहीं आता है। तो मोटिवेशन कम, प्लान अच्छा, जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, रिजल्ट अच्छा करने का उम्मीद कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी हाई वेटेज टॉपिक्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है, उस पर काम करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो करो, रट्टा मत मारना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत रेयरली आता है कभी कभी। हाँ,
कुछ मैंने देखा है, एक आपको बताया तो मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या मिलता है, रियलिटी पता लगता है। कभी कभी कड़वा होता है, कभी कभी अच्छा लगता है, बट मैं रियलिटी बताऊंगा आपको, ताकि आप इस दुनिया मैंने देखा ना, बड़ा ही घपला चल रहा है भाई। लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कुछ भी किसी को ही बेच रहा है। भाई मैं कोशिश वो कभी नहीं करूँगा, जो सच्चाई है वो बताऊँगा। बिकॉज मैं ना एक माइक का तलाश कर रहा हूँ अभी। ये कई सारे माइक वेरिएशन आता है जो इस कैम कॉर्डर में चलता नहीं है। बिकॉज ये कैनन का प्रोफेशनल क्या कौन सा भाई ये वर्जन है, मेरे को देखना पड़ेगा। डॉल्बी डिजिटल कुछ है, देखना पड़ेगा मेरे को। ये अच्छा है, लगभग 1 लाख का लिया था मैंने 3 साल पहले। तो इसका जो माइक का है ना, अच्छा चल नहीं रहा है। बिकॉज ये माइक पुराना हो गया, नया माइक के जाता हूँ तो 4-5 हज़ार तक माइक देखा मैंने, अच्छा नहीं मिल रहा है। 10-12 हज़ार का ट्राई नहीं करूँगा, 15-20 हज़ार का आता है, ट्राई करूँगा। तो मैं गया था मार्केट में, देखा यार, मैं बोला माइक चाहिए इस कैमरा के लिए, कैम कॉर्डर के लिए, बताओ कौन सा। सीधा 35 हज़ार का उठा के दे रहा है। भाई इसके बीच में कुछ है वो भी दे दे यार, देख लूँ। मतलब उसको बेचना है, देखा कि भाई बढ़िया कपड़े पहन गए, चलो भाई चिपका दो उसको, वो मैं नहीं करूँगा। मॉक टेस्ट डेली देना है आपको। कितना किया देना है मैं बताऊंगा अभी आपको। एनालिसिस करना है, बैलेंस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए। मतलब क्या है, आप ज़्यादा जोर मत डालना अपने पर, पढ़ाई करो भाई। अगर मान लो एग्जाम्पल देखो, आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना, नहीं होता है नेक्स्ट टाइम दे देना। SSC चाहिए आ रहा है, PSU आ रहा है, टेंशन लेते हुए यार, बस प्रिपरेशन प्रोसेस पर ध्यान दो। रिजल्ट आज अच्छा अगर आ गया बढ़िया, नहीं आया तो नेक्स्ट बार रिजल्ट अच्छा आएगा। बस परेशान मत होना, ये मत कंपेयर करना उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, वो चला गया DSP बन गया, ये भाई JEE बन गया, वो भाई UPSC, मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं करना है, आपका भी अच्छा होगा। बोला था मोटिवेशन दूंगा, नहीं दे रहा हूँ। अच्छा होगा अगर आप अच्छा करेंगे खुद के लिए, मतलब करने की कोशिश करोगे, पढ़ाई करोगे और क्या। डेली का स्टडी प्लान क्या होता है, ये देख के काफ़ी सारे बच्चों को डर लगेगा, बट ये सच बात है। कंपटीशन इतना है, मैं आपको बोला ना सच बताऊंगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अभी से गांठ बांध लो, 2-4 घंटे पढ़ के अभी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ये 10-12-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मेरे कई नोन है जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए मेरे से, जो एम्स में, IITs में, ISC में पढ़ते हैं। तो इनका मैं जब स्टडी करने का टाइम टेबल देखता हूँ, ये एवरेज में सेल्फ स्टडी कॉलेज के साथ 3-4 घंटा 5 घंटा करते हैं। जब एग्जाम का टाइम होता है 10-12 घंटा 15 घंटा तक पढ़ते हैं। कई जानता हूं जो IITs में, एम्स में पढ़ते हैं 18 घंटा पढ़ लेते हैं भाई साहब। ये मैं मना करता हूं, 10-12 घंटा काफ़ी है। हाँ, जब एग्जाम से पहले रात भर पढ़ना जरूरी है, हम भी पढ़ते थे। दिन भर रात भर पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं पढ़ रहे हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं आएगा यार, भूल जाओगे आप। तो पहला हमारे पास सेशन का जो है 2 आवर्स पढ़ाई करना है आपको, जो हाई वेटेज प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, कहाँ से, मैथ्स एंड रीजनिंग, बाकी भी करना है। दूसरा जो आपका है 3 आवर्स पढ़ना है, डेली है, कभी पढ़ सकते हो, सुबह शाम आपकी मर्जी है। 3 आवर्स जनरल साइंस आप जनरल साइंस पढ़ना है, प्लस जनरल अवेयरनेस पढ़ना है करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, रिविजन करते रहना है। फिर नेक्स्ट सेशन में क्या करना है आपको, 6 to 8 आवर्स क्वेश्चन पेपर, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो साथ में कर सकते हो या अलग। उसके बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये आपका प्लान होना चाहिए डेली। अगर आपने इस तरह कर लिया 40 दिन तक, एग्जाम क्रैक होने का चांस अगर 10% था, 100% हो जाएगा अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया। और इस प्लान को फॉलो करके एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जाम क्रैक होने का चांसेस तो बढ़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसका क्रैक होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। अब JEE बन के थोड़ा जिंदगी भर रहोगे भाई, बड़ा एग्जाम भी क्रैक करना है। 50,000 का सैलरी थोड़ा लेना है आपको, 1 लाख का सैलरी का सोचो, बड़ा सोचो कुछ यार। आप बोलेंगे सर फिर मोटिवेशन दे रहे हो, मोटिवेशन नहीं है, सच बात है। ऑल्टरनेट डेज में क्या करना है आपको, Day 1 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा, Day 2 में मॉक देना है, फिर एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस, जैसे सुबह दे रहे हो आप मॉक टेस्ट, रात को एनालिसिस करो। छोटे छोटे मॉक टेस्ट डेली 2, 3, 4 दे दो, जितना दे सकते हो। कहाँ मॉक टेस्ट मिलेगा, रुक जाओ बताऊंगा यार। वाई रॉन्ग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करते हो गलती हो जाता है तो देखो, पूछो खुद से क्यों गलती हुआ, क्या प्रॉब्लम था, सिली मिस्टेक था, फॉर्मूला नहीं पता, तुक्का लगाया था, क्या था। जो भी प्रॉब्लम था उसको वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको टालो मत, नहीं तो भैया एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा। एग्जाम में अटेम्प्ट करने के बावजूद एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये आपका हो गया, ठीक है। स्लो प्रोसेस, अगर कोई एग्जाम में, मैथ्स में खास करके बंदे स्लो हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको सीरीज ऑफ वीडियोस दे रहा हूँ, फ्री है। पेड वाले में और अच्छा करके दे रहा हूँ, तो मौज मारो, ठीक है जी। ये कहाँ दे रहा हूँ भाई, बताऊंगा अभी।
40 डेज प्रिपरेशन का बैकग्राउंड जो है आपका होना चाहिए 15 दिन, मतलब 2 वीक के आसपास लगा लो आपका। हाई वेटेज टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, एक्यूरेसी टारगेट आपका 80% होना चाहिए, जितना कर सकते हो। और ये हाई वेटेज 25 टॉपिक का आपका बोला था मैंने, उसका वीडियो लिंक में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। 25 से 30 टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक से, दोबारा बोल के टाइम खराब नहीं करेंगे, खुद का भी आपका भी। 16 से 30 मिनट स्कोरिंग फेज है आपका, है ना, सॉरी 16 से 30 दिन का। इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट डेली देना है, 5 मॉक टेस्ट डेली देना है, जितना दे सकते हो, जितना दिमाग में भर सकते हो आप। ऑल्टरनेट डे में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। कितना देना है, टारगेट कितना होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आपका, कम से कम 15 से 20। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहते हो, टाइम आपके पास है, आपका प्रिपरेशन अच्छा ऑलरेडी है, जितना दे सकते हो, 40-50 भी जा सकते हो। मेरे कई नोन है जो एग्जाम डिफेंड क्रैक करें, सब बोलते हैं सर पहले क्यों नहीं बताया, हमको पता था, बस हमने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया नहीं था, कंसेप्ट क्लियर थे। अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपके शॉर्टकट ट्रिक सही नहीं है तो वो डेंजरस हो सकता है, उससे बेटर ना पता हो शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको नहीं पता है, एग्जाम में मैथ्स आपका टाइम सारा खा जाएगा और क्रैक करने का प्रोबेबिलिटी एग्जाम को घट जाएगा। तो ये चाहिए होगा भाई आपको, एरर नोटबुक बनाओ और स्पीड पर थोड़ा फोकस करना है, उसके लिए शॉर्टकट चाहिए होगा। एक्यूरेसी टारगेट करना है 95% आपका ओवरऑल, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है 90 से 95%। मैं जब सॉल्व करता हूं मेरा एक्यूरेसी 90+ ही रहता है लगभग हमेशा। एग्जाम में काफ़ी बार देखा हूँ 98 तक गिरा गया है मेरा एक्यूरेसी। 2014 में गया था एक बार 98, 2-3 क्वेश्चन बुक गलत करके आया था। 100 में लगभग 88 करके आया था, 85 के आसपास सही थे मेरे। सिलेक्शन हुआ था नहीं था, हो गया था सिलेक्शन भाई, होगा नहीं उस टाइम सिलेक्शन नहीं होगा 85 में, बताओ जी। जब आपका लास्ट फेज 10 दिन होता है, कोई बोलेगा ये कर लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं भाई, जो पढ़ लिया उसी पे फोकस करना है। इक्का दुक्का टॉपिक चलता है, पूरा का पूरा प्लान चेंज मत करना, फंस जाओगे। तब ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो, समझ समझ के रिविजन करो, रिलेट कर करके रिविजन करो, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 10 दिन बहुत क्रूशियल है। और एक आपको बताऊंगा जो आमतौर पर टीचर्स बताते नहीं, बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं बताते। शरीर पर ध्यान देना, सोने के टाइम पर ध्यान देना, खान पान पर ध्यान देना, अनुलोम विलोम करना डेली, डीप ब्रेथ कम से कम 10 मिनट। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता लगा डेली 12 घंटा पढ़ा, बुखार आ गया एग्जाम के दिन, क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। रिवीजन मॉक देना है, मेंटल स्टेबिलिटी रखना है भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो होगा भगवान की दया से अच्छा होगा, जय जगन्नाथ करके चले जाना, मौज मारना, ठीक है। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस, तो बेसिकली क्या करना है आपका, अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटेजी लगाना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। क्या नहीं करना है जो आप कर रहे हो, नया स्ट्रेटेजी वीडियोस मत देखो, कोई फायदा नहीं, सारे वही बताएंगे। बेसिक क्लियर करो, रिवीजन करो, ये प्लान कोई नहीं बताएगा, बहुत रियरली कोई बताता है, सारे यही बताते हैं घिसे पिसे चीज। न्यू बुक्स नहीं पढ़ना है, फुल सिलेबस का रिवीजन नहीं कर रहे हैं लोग, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कंपेयरिंग विथ टॉपर्स मत करो भाई, खुद से कंपेरिजन करो, मजा आएगा। अब मान लो मैं कंपेयर करना चालू कर दूं किसी IITian से, कोई ISC वाला जो बहुत अच्छा स्टार्टअप करा है, तो परेशान हो जाऊंगा, वो भाई 100 करोड़ कमा लिया। कोई बात नहीं, कमाया अच्छी बात है, हम भी अच्छा कर रहे हैं अपने आप में, हम बढ़िया करेंगे आगे और नया प्रोजेक्ट लाएंगे, क्या पता उससे ज़्यादा कमा लें, ये भी हो सकता है, क्या पता उससे कम कमाएं, ये भी हो सकता है। लाइफ का टारगेट होना चाहिए खुश रहना, ना कि फालतू लोगों के पीछे भागना। भागम भाग का लाइफ मत जियो, एंजॉय करो लाइफ को। ये मौका मिला मेरे प्यारे बच्चों, वापस नहीं आएगा, मौज मार लो, इतना मानना है लाइफ को लेके। इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई ना करो, करो जरूर, अपने टाइम में पढ़ाई भी करना जरूरी है। ओवर मॉकिंग विदाउट एनालिसिस, खाली मॉक टेस्ट देना बिना इंप्रूवमेंट का कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट दिया, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, फिर आपका क्या होगा, फायदा होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक क्लियर करना होगा, फंडामेंटल को स्ट्रांग बनना होगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। फंडामेंटल स्ट्रांग अगर आप बनाना चाहते हो
तो मेरे पास आपके लिए कुछ व्यवस्था है। क्या है? कॉम्बो पैक है। 5,000 का नहीं है जो मार्केट में 2,000-3,000 का मिलता है, नहीं भाई, सिर्फ 499 रुपीज़ का है। और उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉम्बो पैक में क्या मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा यहाँ पर कॉम्बो पैक। अच्छा, CV2 का लॉन्च हो चुका है भाई, 99 रुपीज़ का ज्वाइन कर लेना, मतलब खाली मॉक टेस्ट है भाई। ये कॉम्बो पैक आपको दे रहा हूँ, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। खाली मॉक टेस्ट कोई बाय करना चाहता है वो भी बता देता हूँ मैं। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बेसिक क्लियर है, तो उसको कॉम्बो पैक लेने का जरूरत नहीं है। इतना ना केवल जरूरत है, थोड़ा जरूरत क्यों है? बिकॉज जो मैं अभी डालूंगा चीट सीट फॉर मैथमेटिक्स एंड जो शॉर्टकट ट्रिक डालूंगा बहुत सारे टॉपिक 8-10 टॉपिक का, वो काम आ सकता है। लेकिन अच्छा है तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो जरूरत पड़ेगा। तो जो आपके लिए जरूरत क्या पड़ेगा अभी, ये टॉप टेस्ट सीरीज पर आओ, गूगल पर सर्च करो टॉप टेस्ट सीरीज। ये क्या हो गया भाई? हाँ, ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा toptestseries.com। यहां पर क्लिक करो, खुल के आ जाएगा। कोर्सेज पर क्लिक कर देना तो आपके पास रहेगा, ये रहा मॉक टेस्ट 130 प्लस। इसको ज्वाइन कर लेना, देना सारे मॉक टेस्ट। इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल RRB JEE वाला है, ये फायदा आपके लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, पहले क्या करना होगा? बेसिक क्लियर करना होगा। वीडियो देखो, सबका तो क्लियर 40 दिन में होगा नहीं भाई, बिकॉज वीडियोज ही कम से कम कितने हैं भाई? 100-200 वीडियोज हैं, कैसे क्लियर होगा? लेकिन जितना कर सकते हो सकता है खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक से निपटा दो। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फ्री है, उसका पैसा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या मिलेगा? रीजनिंग का वीडियो कोर्स, मैथ्स का वीडियो कोर्स, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स, जीके का नोट्स एंड जनरल साइंस का नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। एंड मैथ्स में मैं नया अपडेट करने वाला हूँ, विद इन 10 to 15 डेज सारे अपडेट हो जाएंगे। शॉर्टकट मैथमेटिक्स का ट्रिक पहला, दूसरा चीट कोड, तीसरा चीट कोड में होगा प्रिकॉशन क्या लें शॉर्टकट अप्लाई करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकट हर कोई बता देता है, प्रिकॉशन कोई नहीं बताता है। ये हो गया आपका, इसका प्राइस है 499 रुपीज़। और मॉक टेस्ट देख लो यहाँ पर, करंट अफेयर्स 23 का है, 24 का है, 25 का भी है, नवंबर तक, दिसंबर का 2-4 दिन में अपडेट कर देंगे, जरूरत नहीं अपडेट कर देंगे। ये देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर और एक चीज़ अपडेट होगा, यहाँ पर 5-6 अपडेट करने वाला हूँ, 2-4 दिन में वो भी अपडेट हो जाएगा। फिर हमारे पास रीजनिंग आ गया पूरा, एप्टीट्यूड पूरा आ गया जो मैथ्स बोल रहे हैं, बायोलॉजी पूरा चैप्टर वाइज, फिजिक्स पूरा, केमिस्ट्री पूरा चैप्टर वाइज, और 5 फुल लेंथ। सिर्फ मॉक टेस्ट लोगे 199। फंडामेंटल क्लियर करना है, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट चाहिए ही चाहिए, 499। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन करो। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा बेसिकली मॉक टेस्ट है सब जगह चलता है, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ये देख लो, 2019 से पेपर दे रहे हैं भाई, कल नहीं, 2019 से दे रहे हैं। पता लगा 3 साल से स्टार्ट करा है, 2019 से पेपर दे रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है जी, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्बो पैक या फिर मॉक टेस्ट के अंदर। थैंक यू।